सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होमर द ओडिसीज, जो कि आपका पेपर है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का। लिटरेरी स्टडीज का आपका पेपर कैसा गया कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। और एट द सेम टाइम जैसा भी पेपर गया हो, अब उसको आगे छोड़ के जो है नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना शुरू करते हो, डेट इज सेकेंड को जो आपका पेपर है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। अगर आपका पेपर इसके बाद कोई और भी है तो उसका भी आप कमेंट में नेम वगैरह बता सकते हो और किस डेट को है वो भी। So let's begin with this, that is Homer the Odysseus। इसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम टेक्स्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो उसके लिए मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ। सो फर्स्ट कैरेक्टर यू हैव इज Odysseus, so that is ODY, and then you have is double S EUS। बिकॉज इस टेक्स्ट में ना, सारे टेक्स्ट में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है डेट इज कि आपको सबके नेम याद रखना, बिकॉज नेम याद रखना बहुत मुश्किल है। सो फर्स्ट इज Odysseus। सो Odysseus that is a protagonist and hero है इस पूरे epic के। Then you have is Penelope। Penelope is who? So Penelope is the one who is the wife of Odysseus। So Odysseus की wife is Penelope and जो कि बहुत ज्यादा फेथफुल है अपने हस्बैंड की तरफ, एंड उन्होंने जो है लास्ट 7 ईयर से अपने हस्बैंड की फेस नहीं देखा है, बट स्टिल शी इज वेरी फेथफुल एंड उन्होंने किसी और को मतलब अपनी एज इन अपनी सेक्सुअलिटी लूज नहीं करी है टू समवन एल्स। Then you have is Telemachus। So then we have is Telemachus, that is the son of Odysseus। Next we have is Athena। Athena is the goddess of wisdom and जो कि Odysseus की जो थ्रू आउट जर्नी में जो वो हेल्प करती है जब वो होम कमिंग कर रहा होता है Odysseus फ्रॉम आई थिंक ट्रोजन वॉर से अपने घर तक की। नेक्स्ट यू हैव इज द Poseidon, आई थिंक यस। सो Athena के you have is Poseidon। So Poseidon की स्पेलिंग you have is POSEIDON। डेट इज गॉड है जो कि सी के एंड जो कि अपोज करते हैं Odysseus को एंड ट्राई करते हैं प्रिवेंट हिम फ्रॉम रिटर्निंग होम, तो वो उसको रोकते हैं कि वो घर ना जा पाए। सो नेक्स्ट यू हैव इज Odysseus के नेक्स्ट यू हैव इज कैलिप्सो। यस, सो कैलिप्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि एक नेम्फ है एंड जो कि फॉल कर जाती है लव में किसके Odysseus के, एंड वो जो है उसको मतलब Odysseus को रोक के रखती है कि वो अपने घर ना जा पाए टिल द 7 years। नेक्स्ट यू हैव इज क्रिस, मतलब आई थिंक इसकी स्पेलिंग मैं तो इनको क्रिस बोलती हूँ, बट यू कैन आई थिंक से सर्च और समथिंग लाइक दैट। सो CIRCE, दैट इज ये है सोर्सरस हु ट्रांसफॉर्म, मतलब वो अपने को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं Odysseus के मेन इनटू पिग्स, मतलब कि वो Odysseus को जो है मेन को जो Odysseus मेन है उनको पिग में ट्रांसफर कर देते हैं, बट लेटर उनकी हेल्प करते हैं जर्नी में। देन यू हैव इज Polyphemus, that is POLYPHEMUS, Polyphemus, that is a Cyclops who traps Odysseus and his men in his cave। So वो मतलब Odysseus वगैरह को जो लड़की पसंद करने लग जाती है ना कैलिप्सो, सो कैलिप्सो के ही ये कुछ होते हैं एंड देन ये जो है ये भी कैलिप्सो का साथ देते हैं और ये भी जो है उसको रोकते हैं Odysseus को फ्रॉम द होम कमिंग या फिर वापस रिटर्निंग टू द होम। नेक्स्ट वी हैव इज AEOLUS, डेट इज एलोस, जो कि गॉड है विंड के एंड जो कि Odysseus को जो एक बैग देते हैं ऑफ विंड्स टू हेल्प हिम ऑन हिज जर्नी, तो वो उसको जो हेल्प करते हैं उनकी जर्नी में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज दैट इज हम्स, दैट इज HERMES, हम्स। सो ये जो कि मैसेंजर है गॉड्स के एंड जो कि हेल्प करते हैं Odysseus के थ्रू आउट द एपिक। नेक्स्ट इज एगेमेम्नॉन। एगेमेम्नॉन तो अगर आपको ट्रोजन वॉर आपने पढ़ रखी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ रखी है तो आप यू कैन स्किप दिस कैरेक्टर, बट यस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो ये है ट्रोजन वॉर के। दैट इज ये किंग थे ऑफ MYCENAE, that is Mycenae, something like that, and ये commander थे in chief of Greeks during the Trojan War। Next you have is Nestor। Nestor बहुत important थे जो कि थे again Trojan War के। So Nestor was a wise and elderly king जो कि advise करते हैं Telemachus को। Who is Telemachus? Telemachus is the Odysseus son। नेक्स्ट है मेलेनस। मेलेनस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज ये किंग है स्पार्टा के एंड हस्बैंड थे हेलन के, जो कि एबडक्ट हो जाती हैं स्पार्क द ट्रोजन वॉर और उन्हीं की वजह से जो कहते हैं ट्रोजन वॉर जो है वो सारी शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हेलन। हेलन जो है वो क्वीन है स्पार्टा की एंड मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन थी इन द वर्ल्ड एंड हुज एबडक्शन स्पार्क द ट्रोजन वॉर, और उन्हीं के एबडक्शन की वजह से जो ट्रोजन वॉर जो है वो शुरू हुई थी। एंड लास्ट वी हैव इज लेरटस, दैट इज LAERTES, एंड ये Odysseus के जो फादर होते हैं जो कि मतलब वो रहते हैं इथिका में एंड हेल्प करते हैं अपनी बेटी की टू रिक्लेम हिज थ्रोन। एंड इस टेक्स्ट के एंड में जो है वो अपने फादर से मिलने जाता है Odysseus एंड आई थिंक Odysseus के फादर पे वो कुछ हमला भी कर देते हैं, बट उस सबसे बचते बचाते जो है वो अपने
महल में फिर से आ जाता है ओडिसियस। सो 5 मिनट्स के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है, इस पूरे एक टेक्स्ट की समरी, या फिर बात कर सकते हैं टेक्स्ट के सारे कैरेक्टर्स के बारे में। Now we have is write a review of Homer, the Odyssey, in which you describe the total action of epic as a blend of 3 stories. So इस पूरे टेक्स्ट में आपके 3 स्टोरीज है होमर ओडिसीज में। सो दैट इज होमर एक एपिक पोएम है, और जो ओडिसी है ये एक मास्टरफुल वर्क है ऑफ लिटरेचर, जो कि हमारे को एक ग्रीक हीरो के बारे में बताता है। एंड ओडिसीज जो है मतलब एक ग्रीक हीरो ही है वो, एंड इज लॉन्ग ऑडोशियस जर्नी। सो इनकी एक जर्नी जो थी, जो कि है होम कमिंग आफ्टर ट्रोजन वॉर। बहुत सारी चीजें इनको फेस करनी पड़ती है वाइल रिटर्निंग टू होम, उनको बहुत सारी चीजों से लड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें जूझना पड़ता है। उनको वाटर रोकते, मतलब जो पानी है वो सब रोकते हैं उन्हें। तो the total action of the epic can be seen as a blend of 3 distinction but interconnected stories है ये। So the first story ये है आपकी like the first story is of journey of home to Ithaca। So home से लेके इथिका तक के जाने की, that is which is main focus of the epic। So ये main focus है epic का। So story जो है वो follow करती है Odysseus की as he faces series of challenges और obstacles, and both जो है वो natural भी होते हैं और supernatural भी होते हैं, जो कि उन्हें रोकते हैं to come back to his home। Along the way वो एनकाउंटर करते सेवरल क्रिएचर्स को, वो साइक्लोप्स, जो कि मैंने आपको इनका नाम पूरा अच्छे से बताया था, डेट इज कैलिप्सो या। सो आई थिंक कैलिप्सो एंड साइक्लोप्स इज द सेम फॉर मी, बट अगर आपको लगता है नहीं डिफरेंट है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो बहुत चीजें रोकती है कायल किक्लोप्स, इनका मेरे को नाम याद नहीं आता, डेट इज कैलिप्सो। सो कैलिप्सो, सिरेन्स एंड विच गॉडेसेस बहुत सारी इनको रोकती हैं। एंड सिर्स जो मैंने आपको इनके बारे में बताया था, दैट सिर्स इज अ सोर्सेस वो ट्रांसफॉर्म करती है ओडिसीज को मेन इनटू पिग्स, बट लेटर जो है वो हेल्प करती है जर्नी में इनकी ओडिसीज की। एंड ये स्टोरी जो है मेनली कैरेक्टराइज्ड है बाय इट्स एडवेंचर नेचर, मतलब एडवेंचरस नेचर, एंड वो सर्व करती है एज अ बैकबोन ऑफ द एपिक। सेकेंड स्टोरी हैव इज ऑफ द ओडिसीज वाइफ, दैट इज पेनेलोप, जो कि वो स्ट्रगल करती है अपने होम में। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मतलब स्टिल वो 7 साल तक उनको ये उन्होंने अपने हस्बैंड की शक्ल नहीं देखी, तो उन्हें नहीं पता था कि उनके हस्बैंड इवन ही इज नाउ लाइव और डेड। तो बट फिर भी जो है वो अपनी पूरी अंदर फेथ है उनको अपने हस्बैंड में, एंड देन ही न्यू कि उनका जो हस्बैंड है वो जरूर आएंगे। इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी मैंने रखा है इसी वीडियो में। सो उस वीडियो को मतलब वीडियो में एंड तक इसलिए जरूर देखना इस वाली वीडियो को। नेक्स्ट यू हैव इज द स्टोरी ऑफ द थर्ड स्टोरी, दैट इज टेलेमिकस की। सो टेलेमिकस कैसे अपने फादर की जो हेल्प करते हैं टू गेट हिज थ्रोन बैक ऑफ इथिका, एंड ऑल्सो ये स्टोरी जो सर्व करती है एज अ पैरेलल टू द ओडिसियस जर्नी, एंड हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड लीनेज इन एशियन ग्रीक सोसाइटी। ऑल्सो कोई भी बच्चा प्लीज इसका पीडीएफ मत मांगना, बिकॉज पीडीएफ मेरे पास ऐसा मैं नहीं दे पाऊंगी। इंस्टाग्राम पे आई डोंट हैव एन ऑप्शन, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर सकती थी बट अभी आई डोंट हैव दैट ऑल्सो। सो वीडियो को देखो, मैं आपको यही बोलूंगी जितना अच्छे से आप वीडियो को एक्सप्लेनेशन देखोगे एंड वीडियो को पॉज करके रीड करो इसे अच्छे से टेक्स्ट को, जो कि आपको हेल्प करेगा। टेलमिकस जो उसकी ग्रोथ एंड मैच्योरेशन दिखाई गई है थ्रू आउट द एपिक, एंड जो कि प्रोवाइड करता है कि मतलब पूरा एपिक कैसा गया ये आपको बताया गया है। ओवरऑल जो होमर्स की ओडिसीज है ये कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेसेटेड जो वर्क है, जो कि ब्लेंड करते हैं 3 स्टोरीज को सीमलेस होल। देन यू हैव इज एपिक थीम, इसमें जो है मेनली वो है एडवेंचर, लॉयलिटी ऑफ द वाइफ दैट इज पेनेलोप, कनिंग जो कि ओडिसियस, एंड फैमिली मेक्स इट इज अ टाइमलेस क्लासिक दैट कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट रीडर टू दिस डे। मतलब आज तक ये हमारे को ऐसे ही कैप्टिवेट करती रहती है और इनकरेज करती रहती है टू रीड दिस स्टोरी, पर्टिकुलर स्टोरी। देन यू हैव इज डिस्कस होमर द ओडिसीज एज एन एपिक, जो कि सेंट्रल थीम आपका होना चाहिए होम कमिंग। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं है कोई भी थीम को आप डिस्कस करने लग गए हो। सो होम कमिंग इज द मेन थीम हियर। सो जो थीम है होम कमिंग, हियर इट इज रिटन द थीम ऑफ होम कमिंग, फर्स्ट गिव मी सेकंड या। So the theme of homecoming, that is this one, is a central of Odysseus, as Odysseus जो है वो yearn करते हैं to return to his beloved wife, जो कि वो चाहते हैं कि अपने beloved wife जो आ जाए अपने वापस घर पे of Penelope, and उनके मतलब अपने बेटे से मिल पाए वो। और इसकी वजह से वो बहुत सारे challenges face करते हैं, including the battles with mythical creatures, encounter gods and goddesses, and the temptation of various seductive temptations। थ्रू आउट द एपिक ओडिसीज जो है वो ओवरकम करते हैं वेरियस ऑब्स्टेकल, जिसने आपको बताया तो, और उनका अल्टीमेट गोल इज टू रिटर्न होम। ये जर्नी जो है वो रिक्वायर करती है हिम डिस्प्ले इनक्रेडिबल करेज, कनिंग एंड स्ट्रेंथ, एंड ही बैटल्स वेरियस एनिमीज, एंड वो नेविगेट करते हैं कॉम्प्लेक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप।
अलोंग द वे ओडिसीज जो है वो ऑल्सो लर्न करते हैं वैल्यूएबल लेसन्स जो कि जो नेचर और लाइफ उन्हें देती है अबाउट द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो ये भी लर्न करते हैं एंड वो अप्रिशिएट करते हैं, ही लर्न्स टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस एज वेल एज वो इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं ऑफ द प्रिजर्वेंस एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। अल्टीमेटली जो ओडिसीज है दैट इज ओडिसी जो है ये टाइमलेस एपिक है एंड जो कंटिन्यू करती है, जो कि हमारे को आज तक कैप्टिवेट करती है। इसके मेन थीम मैंने आपको बताया करेज, लॉयल्टी एंड होम कमिंग जो है इनका मेन एक रीजन था ओडिसीज का। नेक्स्ट है ओडिसीज डेमोन्स्ट्रेट many unheroic quality to survive in Homer. The Odyssey discuss. So बहुत बड़े हीरो थे ये, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लाइक ही इज अ हीरो ऑफ दिस पोयम एंड एज वेल एज हीरो ऑफ द एपिक एंड एज वेल एज प्रोटैगनिस्ट। सो बट उनकी अनहीरोइक क्वालिटीज कौन सी थी जिन्होंने सर्वाइव किया इन होमर, सो ये हमारे को बताना है। सो वाइल जो ओडिसीज है ये अनडप्टिक हीरोइक फिगर है, बट स्टिल वो डेमोन्स्ट्रेट करते एक अनहीरोइक क्वालिटी थ्रू आउट द एपिक एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल इज of unheroic behavior is deception and trickery, use of deception and trickery ताकि वो ओवरकम कर सके हिज एनिमीज। वो ही फेमसली डिवाइस करते हैं ट्रोजन वॉर हाउसेस को, मतलब ट्रोजन हॉर्स को, एंड इन्वॉल्व करते हैं हाइडिंग, मतलब ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही फेमसली devises the plan of the Trojan horse which involves hiding soldiers inside a wooden horse. So वो एक wooden horse के अंदर जो है वो क्या करते हैं, हाइड करते सोल्जर्स को ताकि वो प्रेजेंट कर सके एज अ गिफ्ट टू द ट्रोजन्स एंड लेटर वो उनके साथ जो है वो ट्रोजन्स मतलब जो वो सिपाही वगैरह जो है वो उनको मतलब ट्रोजन वॉर में जो है उनकी हेल्प करते हैं। सिमिलरली ओडिसीज जो है उनका बिहेवियर ऑन द आइसलैंड ऑफ द साइक्लोप्स, इनका नाम फिर से कैलिप्सो। सो कैलिप्सो शो करते हैं एक विलिंगनेस ताकि वो डिसीव कर सके एंड ट्रिक कर सके हिज एनिमीज। When he and his men are trapped in the Cyclops cave, Odysseus जो वो टेल मतलब बताते हैं giant that his name is nobody. So वो बताते हैं Odysseus tells the giant that his name is nobody, allowing him ताकि वो escape कर सके the cave by building the Cyclops and convincing his fellow Cyclopses that nobody had harmed him. So किसी ने भी उनको harm किया है, मतलब उन्होंने क्या बोला nobody had harmed him, मतलब किसी ने उनको harm किया, that is उन्होंने अपना नाम बताया था nobody। जैसे मैंने अपना नाम बोला that is मेरा नाम बोला मैंने राज, so like राज harm me, so राज ने मुझे harm किया, उन्होंने ऐसे बोला nobody ने मुझे harm किया, but लोगों को क्या लगा nobody मतलब किसी ने भी उन्हें harm नहीं किया। सो दिस इज अ ट्रिकरी, बहुत ज्यादा ट्रिक करी उन्होंने। एडिशनली ओडिसीज जो है वो डिस्प्ले करते हैं मूवमेंट्स ऑफ cowardice, cowardness, something like that, and throughout the story, for example, when his men are killed by the cannibalistic Laestrygonians, so बहुत बड़ा वर्ड है ये। ओडिसीज जब वो फ्ली करते हैं फ्रॉम द सीन एंड लिविंग बिहाइंड हिज शिप एंड मेनी क्रूज, मतलब वो बहुत लोगों को पीछे छोड़ के वो खुद भागने की कोशिश करते हैं। ही ऑल्सो शोज फियर व्हेन ही एंड हिज मेन एनकाउंटर द टेरिफाइंग, मतलब वो जब बहुत चीजों से मतलब डर लगता है उन्हें तो वो क्या करते हैं, वो कन्फ्रंट की जगह ही इज हेजिटेंट एंड डू नॉट कन्फ्रंट टू कन्फ्रंट द मॉन्स्टर्स डायरेक्टली, एंड वो कन्फ्रंट करने से डायरेक्टली डरते हैं। एंड ये इसका फाइनली उनका कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस वन, दैट इज ट्राई करो, मैं इसकी वीडियो से मैं ट्राई करती हूँ छोटी बने, बट ऐसे आपको पता है इतनी एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं आपको तो उसकी वजह से वीडियो बड़ी बनी जाती है। ऑल्सो इस टेक्स्ट के ऊपर मैं आपको कुछ एक समरी देती हूँ, दैट इज जो ओडिसीज है एक फेमस एपिक पोएम है, लिखी गई है बाय द एंशिएंट ग्रीक पोइट होमर। ये टेल करती है स्टोरी ऑफ अ ग्रीक हीरो ओडिसीज एंड उनकी 10 years की जर्नी आफ्टर फाइटिंग इन द ट्रोजन वॉर। ओडिसीज जो वो फेस करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस व्हेन रिटर्निंग होम, इंक्लूडिंग द कैप्चर्ड बाय द साइक्लोप्स, पॉलीफेमस एंड नेविगेटिंग द ट्रेचरस वाटर्स ऑफ द सी, एंड वो बहुत सारी चीजें इश्यूज वगैरह फेस करते हैं। अलॉन्ग विद दिस ही इज हेल्प बाय द गॉडेस ऑफ एथेना एंड इज लॉयल्स एंड टेलेमेकस, तो वो इन दोनों की जगह से मतलब हेल्प किए जाते हैं। व्हेन ही फाइनली रिटर्न होम ही फाइंड्स कि जो उनकी वाइफ है पेनेलोप हैज बीन एनकाउंटर्ड बाय मेनी सूटर्स, और सूटर्स कौन है, जो कि मतलब सूटर्स आर द वन जो कि कौन थे, यस, सो सूटर्स आर द वन जो कि ओडिसीज जब मतलब ट्रोजन वॉर के लिए जाते हैं एंड वो आते नहीं है बहुत टाइम तक, तो सूटर्स इज लाइक कि एनिमी जो है वो उनके महल में घुस जाते हैं
जहाँ पे टेलेमेकस एंड उसकी मतलब मम्मी मदर रहती थी, डेट इज पेनेलॉप, एंड वो ट्राई भी करते कि एबडक्ट कर सके पेनेलॉप को, बट पेनेलॉप इज सो मच फेथफुल कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के मतलब किसी और की तरफ नजर उठा के नहीं देखती है। एंड देन वी हैव इज Odysseus with the help of Telemachus and a loyal swineherd, वो इवेंचुअली डिफीट कर देते सूटर्स को एंड रिक्लेम करते अपने थ्रोन को। जो ओडिसियस है ये क्लासिकल वर्क है ऑफ लिटरेचर एंड ये इन्फ्लुएंस करता है काउंटलेस अदर स्टोरीज को एंड वर्क्स को ऑफ आर्ट थ्रू आउट हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट एथेना इन द ओडिसी। सो आपने एथेना के बारे में क्या पढ़ा है, इसके रोल के बारे में। सो मैंने आपको इनका थोड़ा बहुत रोल तो बताया था एथेना के बारे में। ऑल्सो आपको पॉइंट आउट करना है शी प्लेस करियर इन ओडिसियस, तो उनका एक इंपॉर्टेंट रोल इन द करियर ऑफ ओडिसियस। सो इन एथेना आई टोल्ड यू इज द गॉडेस ऑफ विजडम, जो कि ओडिसियस की हेल्प करती है थ्रू आउट द जर्नी। नेक्स्ट यू हैव इज ऑन ऑडियंसेस, एथेना प्लेज अ वाइटल रोल, मतलब एक वाइटल रोल वो प्ले करती है इन हिज करियर। ऑल्सो ये जो गॉडेस है ऑफ विजडम एंड वारफेयर, एंड एथेना जो है वो शो करती है टू बी एन अलाई एंड प्रोटेक्टर ऑफ ओडियंसेस थ्रू आउट हिज जर्नी। अब इसमें आपको कुछ बुक्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, लाइक इन बुक 1 वेयर शी स्पीक्स ऑफ ज़्यूस ऑन ओडियंसेस बिहाफ आस्किंग हिम हेल्प हर फेवरेट हीरो रिटर्न होम। तो वो उसमें कहते हैं कि मतलब उनके ज़्यूस से वो हेल्प मांगती है कि वो हेल्प करे उनके कि वो रिटर्न होम कर सके, मतलब रिटर्न कर सके ओडियंस। एथेना जो है वो हरसेल्फ एज अ मेंटर और वर्क करती है एंड एज अ वाइज फ्रेंड ऑफ ओडियंस टू हेल्प हिज सन टेलेमेकस इन हिज सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ मिसिंग फादर। नेक्स्ट वी हैव लर्नड इज इन बुक 5 एथेना जो है वो इंटरवीन करते हैं अगेन बाय परस्यूडिंग ज़्यूस टू सेंड हर्म्स, मतलब कहती है कि हर्म्स को भेजा जाए टू कैलिप्सोस लैंड। सो कैलिप्सो लैंड इज जनरली जो वो गर्ल जिन्होंने जो वो वुमेन जिन्होंने ओडियंस को जो है लास्ट आई थिंक 7 ईयर्स से जो है अपने पास जो है वो रखा हुआ था बिकॉज शी फॉल इन लव विद हिम। इन बुक 13 हमने पढ़ा था एथेना जो है वो डिस्गाइज करती है ओडिसीज को एज अ बेगर, एंड मतलब बिकॉज वो बेगर बन के बेगर मतलब भिखारी बन के जो है वो आए थे एज अ, मतलब उन्होंने जब वो अपने वापस किंगडम में आए थे तो वो ऐसे भिखारी बन के आए थे थ्रोन में, एंड बिकॉज ताकि जो है वो इन सबको जान सके, सूटर्स वगैरह के बारे में जान सके। देन पेनेलॉप ने जो है वो एक मतलब आर्करी का मतलब मैच वगैरह रखवाया था क्योंकि उनको पता था कि वो जो है मतलब वो सिर्फ ओडिसी से ही जीत सकते हैं, एंड बाद में जब वो ओडिसी जीत जाते हैं तो सारे शूटर्स को जो वो किल कर देते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना चुन चुन के मारना, तो वैसे उन्होंने कर दिया था। सो थ्रू आउट दिस सेक्शन एथेना जो है वो शो करती है ओडिसीज को मतलब एफर्ट कि वो ओडिसीज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, एंड ओवरऑल एथेना का रोल जो है ओडिसीज में एज अ प्रोटेक्टर एंड मेंटर शो हुआ है फॉर द ओडिसीज। She uses her intelligence and cunning to help him overcome the various obstacles he faces, and she serves as a powerful ally in his journey to return home. Also, अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब करना है आपको पॉजिडियन का एज ही इज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर ऑफ द ओडिसी। सो पॉजिडियन का मैंने आपको कुछ ब्रीफ आपको बताया था मैंने, एंड आपको इसमें ब्रीफली एस्टिमेट करना है, ब्रीफली एस्टिमेट हिज रोल एज अ डायरेक्टर ऑफ ओडिसीज मिसफॉर्चून। सो अबाउट द वन क्या नाम था पॉजिडियन। सो पॉजिडियन आई हैव टोल्ड यू ही इज द गॉड ऑफ सी who opposes Odysseus and tries to prevent him from returning home. So वो रोकते हैं किसको, Odysseus को to return home. So first is he is presented as a powerful and vengeful god जो कि कंट्रोल करते हैं सी को and all its creatures. And then we have his Poseidon जो एक मेजर ऑब्स्टिकल थे फॉर द ओडिसीज इन हिज जर्नी होम। जो गॉड है वो होल्ड करते हैं ग्रज अगेंस्ट द ओडिसीज बिकॉज ही ब्लाइंडेड हिज सन, बिकॉज उन्होंने जो उनके सन को जो ब्लाइंड कर दिया था, दैट इज पॉलीफेमस द किक्लोप्स आई थिंक, इनका एकदम साइक्लोप्स आई थिंक यस साइक्लोप्स। ऑल्सो पॉजिटिव जो वो टेक करते हैं एवरी अपॉर्चुनिटी टू हिंडर ओडिसीज जर्नी एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम रिटर्निंग होम टू इथिका। नेक्स्ट वी हैव इट डिस्पाइट हिज एफर्ट्स पॉजिटिव जो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं इन स्टॉपिंग ओडिसीज टू रिटर्निंग बैक होम, एंड एट लास्ट जो है ओडिसीज जो है वो अपने हाउस पहुंच जाते हैं, एंड जो हाउएवर ओडिसीज जो है वो बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन होता है उनमें एंड इंटरवेंशन ऑफ अदर गॉड्स अल्टीमेटली जो है वो क्या करते हैं वो सक्सेस पाते हैं वो टू रिटर्न होम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 6। show how Telemachus grows into a heroic character during the course of epic in Homer the Odyssey. सो टेलीमेकस जो है ये सन है ओडिसीज के एंड एक प्रोटैगनिस्ट है होमर्स एपिक पोयम में।
सो टेलीमेकस के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या थे, वो सन थे ओडिसियस के मेनली, एंड सन ऑफ ओडिसियस, एंड द वाइफ नेम वाज पेले। सो मतलब वाइफ के वो हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों के बच्चे थे वो, एंड द वाइफ नेम वाज पेनेलोप। यस, सो पेनेलोप वाज द वाइफ नेम एंड द हस्बैंड नेम वाज ओडिसियस, एंड वो उनके सन थे, मतलब बेटे थे। टेलेमिकस जो है वो बहुत ज्यादा यंग थे व्हेन उनके फादर जो है वो ट्रोजन वॉर के लिए लड़ने गए थे। इसलिए जब सूटर जो है वो उनके किंगडम में, उनके थ्रोन में आ गए थे, सो ही वाज एबल टू प्रिवेंट हिज थ्रोन फ्रॉम द अटैक ऑफ सूटर्स। सो थ्रू आउट हिज जर्नी टेलेमिकस जो है वो फेस करते हैं न्यूमरस चैलेंजेस, एंड वो उनका पर करेज जो है और डिटर्मिनेशन ही बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। ही ट्रेवल्स टू स्पार्टा एंड वो मीट करते हैं मेलेनस को एंड हेलेन को, जो कि प्रोवाइड करते हैं उनको इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फादर। देन वो कन्फ्रंट करते हैं सूटर्स को इन हिज होम एंड टेक्स चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि वो सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ही वाज स्मॉल एट दैट टाइम, मतलब वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। नेक्स्ट वी हैव इज describe the family life of social habits of Phaeacians and we are the outpost of mankind. Do you think they are effective foil to the Ethicans? So इसका मैंने आंसर आपकी स्क्रीन पे है, so you can take the screenshot or maybe you can just pause the video here only and then you can read, because ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी because it is a somewhat lengthy question, so इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी. You can just pause the video and then read the answer. नेक्स्ट यू हैव इज राइट अ शॉर्ट स्टोरी स्केच, आपको लिखना है ऑफ पेनेलोप. पेनेलोप इज द वाइफ ऑफ ओडिसियस एंड इनके बारे में आपको बताना है. सो पेनेलोप जो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है होमर एपिक में एंड ओडिसियस में, एंड शी इज द वाइफ ऑफ हीरो ओडिसियस एंड मदर ऑफ देयर सन टेलेमिकस. पेनेलोप जो है अपनी इंटेलिजेंस, विट एंड डिवोशन के लिए बहुत ज्यादा नोन है. शी इज ऑल्सो स्किल्ड वीवर, बिकॉज उसी की वजह से जो अपने आप को सूटर्स की वजह से बचा पाती है, एंड ट्राइंग टू विन हर हैंड इन मैरिज. डिस्पाइट बीइंग फोर्स्ड टू एंड्योर एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड फॉर 20 years, पेनेलोप जो है स्टिल फेथफुल है एंड लॉयल है. शी इज अ वुमन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, एंड वो प्रेशर जो है सूटर्स का इजीली हैंडल कर लेती है, एंड द लॉस ऑफ हर हस्बैंड एंड वो शी इज वेरी फेथफुल, जो हमने पढ़ा. पेनेलोप जो है मास्टर है ऑफ डिस्गाइज एंड डिसेप्शन, जो कि मैं अपने शुरू में मैंने आपको बताया था. इन मेनी वेज पेनेलोप जो एक सिंबल है एंड्योरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन. शी इज अ लॉयल वाइफ, अ लविंग मदर एंड अ स्किल्ड वीवर who uses her talents to protect her family. उनकी जो इंटेलिजेंस है, विट है, वो अलाउ करती है उनको सर्वाइव करने के लिए इन द मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड एंड आउटस्मार्ट हर एनिमीज. पेनेलोप जो एक सिंबल है होप एंड प्रिजर्वेंस का, एंड ये मेरे को रिमाइंड करती है कि इन द लाइफ जब भी डार्क टाइम्स भी हमारे के, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट एंड रिडेम्पशन. Next and last question, I think yes, second last question, that is write a short story of write a short essay in which you describe is the Suitor episode. So Suitor का बारे में मेरे को बताना है इस क्वेश्चन में mainly. So that is Suitor जो है फर्स्टली वो एपिसोड में जब आए थे, द Suitor एपिसोड जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वेल नोन है इस पूरे टेक्स्ट का. ऑल्सो जो पेनेलोप है वो, मतलब हमने जैसे पढ़ा कि वो एक अपना मतलब विन कर लेती है, एंड वो अपनी जो सेक्सुअलिटी है वो लीव नहीं करती है, फिर छोड़ती नहीं है इन द हैंड्स ऑफ सूटर्स. ऑन द अदर हैंड सूटर्स जो है, सूटर का एपिसोड बहुत ज्यादा गुड एपिक एपिसोड है बिकॉज इट इज अ फुल ऑफ ड्रामा. सो इसको पता है आपको, यस ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था बट मैं भूल गई भी बताना. सो हियर यू हैव टू टेल व्हाई और टेल व्हाई यू डू और डू नॉट कंसीडर दिस एज अ गुड एपिक एपिसोड. तो आपको बताना ये अच्छा लगता है आपको ये एपिसोड नहीं. सो फर्स्ट इज, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप क्या बता सकते हो, बिकॉज इट इज फुल ऑफ ड्रामा, सस्पेंस एंड एक्शन. द सूटर्स आर पोर्ट्रेड एज एरोगेंट एंड एंटाइटल्ड, मेकिंग देयर इवेंचुअल डाउनफॉल एट द हैंड्स ऑफ ओडिसियस ऑल द मोर सेटिस्फाइंग फॉर द रीडर्स. जो एपिसोड है वो हाईलाइट करते हैं लॉयलिटी एंड डिवोशन ऑफ द कैरेक्टर्स सच एज पेनेलोप, टेलेमेकस एंड यूमियोस. इनका कुछ आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हु रिमेन्स फेथफुल टू द ओडिसियस इवन इन हिज एब्सेंस. एंड अगर आप बताना चाहते हो कि नहीं, आपको ये जो आप इसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एपिसोड को ऑफ द सूटर्स, सो यू कैन राइट इज द सूटर्स एपिसोड कैन ऑल्सो बी क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ वायलेंस एंड रिवेंज. द massacre of the suitors, while satisfying to some readers, can be seen as excessive and brutal. Furthermore, the episode can be interpreted as
prompting a patriarchal इसमें भी क्योंकि है, and misogynistic view of women. माइसोगेनिस्टिक के बारे में अगर आपको पता हो ना तो पेपर में लिख देना, बिकॉज इट इज अ वर्ड विच यू शुड नो एज अ इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट. सो अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे सर्च करो, बहुत इजीली आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. सो पेनेलॉप जो है, एज पेनेलॉप इज ऑफन पोर्ट्रेड एज अ प्राइज टू बी वॉन. तो पेनेलॉप को ऐसे जस्ट ऐसा देखा गया कि उसको जो प्राइज है जिसको जीतना है, एंड रेदर देन अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इन हर ओन वे. एंड नेक्स्ट आप कंक्लूजन तो आप देख सकते हो लाइक कि आपको कैसा लगा कि ओडिसीज का दिस एपिसोड ऑफ शूटर्स. नाउ वी हैव इज द राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सो द हेल्स ऑफ हेट्स एपिसोड. सो ये है बुक 11 का होमर ओडिसीज का, जिसमें ओडिसीज जो वो ट्रैवल करते हैं टू द अंडरवर्ल्ड एंड विजिट करते हैं हॉल ऑफ हेट्स टू कंसल्ट द स्पिरिट of the blind prophet Tiresias, something like that. There he also encounters the spirit of various heroes and villains from the Greek mythology, including the Achilles, Agamemnon and Tantalus. So ये एपिसोड जो है वो सर्व करते हैं एज अ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन द पोएम. ओडिसीज जो रिसीव करते हैं इम्पॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम द Tiresias about how to return home and deal with the suitors who have taken over his place. Next we have is Odysseus scar, and ये है हमारी बुक 19 में. that is Odysseus जो वो रिवील करता है to his wife Penelope that he has a scar on his thigh and that was inflicted by a wild boar and when he was a young man. जो स्कार है वो बिकम करता है एक सिंबल को ऑफ Odysseus आइडेंटिटी एंड सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ हीरोइक डीड्स. इट ऑल्सो प्लेज एज ए रोल ऑफ क्लाइमेक्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लाइमेक्स रोल होता है व्हेन Odysseus जो यूज करता है स्कार को टू प्रूव his identity to Penelope and defeat the suitors who have been trying to win her hand. So वो डिफीट कर देता है और बता देता है कि जो मेरे थाई पे जो निशान है that is of a Odysseus scar जो है because of a wild boar, and उससे वो अपने को प्रूव कर पाता है कि that he is a Odysseus and वो जो है मतलब भिखारी नहीं है जो कि वो बेगर वो शो करता है अपने को. Then we have a Circe, that is CIRCE, जो कि एक सोर्नेस. Circe is a सोर्नेस who appears in book 10 ओडिसीज के एंड जो कि रहती है इन द आइसलैंड ऑफ एशिया, EA मतलब एया समथिंग लाइक दैट, एंड वो यूज करती है हर मैजिकल पावर्स टू ट्रांसफॉर्म ओडिसीज इनटू द पिग्स. ऑल्सो ओडिसीज हिमसेल्फ को जो इम्यून कर देता है टू हर स्पेल एंड हाउएवर जो है वो एंड इज एबल टू आउटविट हर एंड फोर्स हर टू रिलीज हिज मैन, और वो फिर फोर्स कर देता है उसे. ये सब चीजें बताई हुई है. नेक्स्ट है एगमेम्नॉन. सो एगमेम्नॉन जो है वो किंग है MYCENAE. सो ये कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी के. वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ट्रोजन वॉर एज अ कमांडर इन चीफ इन द ग्रीक फोर्सेस एंड अल्टीमेटली जो वो बिट्रे हो जाते हैं, उनका मर्डर हो जाता है बाय हिज वाइफ एंड हर लवर एगस्थस. सो उनकी वाइफ और उनके लवर की वजह से. एंड इन द ओडिसीज हिज स्पिरिट अपीयर्स टू ओडिसीज इन द हॉल्स ऑफ हेड्स एंड वार्न्स हिम अबाउट द डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग वुमेन. नेक्स्ट वी हैव इज Tiresias. So Tiresias जो है blind prophet है who appears in several works of Greek mythology including the Odysseus. He is renowned for his ability to see future, तो वो future देख सकते थे and communicate with the dead. And in the Odysseus जो वो Odysseus में जो है Odysseus जो कंसल्ट करता है Tiresias का in the hall of Hades में and receive करते हैं important advice to return back home, and वो कैसे जो है वो suitors को अपने पैलेस से बाहर निकाल सकते हैं in Ithaca. नेक्स्ट वी हैव इज ऑफ टेलीमेकस. टेलीमेकस जो है वो सन है ओडिसीज एंड पेनेलोप का, एंड ये सेंट्रल कैरेक्टर है ओडिसीज में. एंड द फर्स्ट 4 बुक्स जो है पोएम की वो डिवोटेड की गई है टू हिज एफर्ट्स, एंड कि वो उन्होंने मतलब उसने क्या क्या वर्क हार्ड किया फॉर हिज मदर एंड फॉर हिज फादर. नेक्स्ट वी हैव इज कैलिप्सो जो कि एक नेम्फ है जो कि रहती थी इन द आइसलैंड ऑफ ओगिगिया, एंड ये जो है इन द ओडिसीज ये जो फॉल कर देती है लव विद ओडिसीज, एंड जो कि जो 7 इयर्स तक उसको ओडिसीज को अपने पास रखती है. ओडिसीज जो इवेंचुअली कन्विंस कर लेते हैं उसको एंड देन वो जो है उसको वापस जाने के लिए अलाउ कर देती है. कैलिप्सो जो है वो रिप्रेजेंट करती है द टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस दैट ओडिसीज मस्ट ओवरकम इन ऑर्डर टू रिटर्न टू हिज ट्रू होम इन इथिका. देन यू हैव द नेक्स्ट आंसर दैट इज द होमेरिक सिमिली, एंड ये आप खुद रीड कर सकते हो. सो ये आपका कुछ आंसर है. इसमें आपको 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं होमरिक सिमिली के फ्रॉम द ओडिसीज. सो दैट इज द फर्स्ट वन, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दैट इज द फर्स्ट वन. देन यू हैव इज दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द सेकंड वन. देन यू हैव इज द थर्ड वन, एंड देन यू हैव इज द फोर्थ वन.
ऑल्सो कई बच्चे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं बहुत ज्यादा कि आपने तो बोला है कि पेपर मुझे ज्यादा लिखना है बट आपने खुद इतने कम आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, एंड दैट इज बिकॉज देखो ज्यादा लिखना है बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखना है कि आपको पेज को मेंटेन करना है और अपने आंसर को जो है वो इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखना है। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर ओनली। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। अगर आपको किसी और टेक्स्ट की पर्टिकुलर वीडियो चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।